हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सुरेश अग्रवाल्स रीजनिंग मंत्रा। अगर आप किसी भी तरह की रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज द चैनल मेंट जस्ट फॉर यू, बिकॉज यहाँ पर हम लेकर आते हैं आपके लिए हर तरह की रीजनिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एज वेल एज फिगर बेस्ड क्वेश्चंस। तो आज की ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगी ऑन हाउ टू कंप्लीट द फिगर सीरीज, जिसमें 4 फिगर्स आपको दिए होते हैं और आगे ऑप्शंस में 4 फिगर्स और होते हैं और आपने आइडेंटिफाई करना होता है कि जो 5th फिगर है वो कौन से वाला होगा। तो पैटर्न बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू ऑब्जर्विंग द पैटर्न। आपने पैटर्न ऑब्जर्व करना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है और उसके बेसिस पे आप सिलेक्ट करेंगे कि जो लास्ट फिगर है वो कौन से वाली होगी। अगर आप चाहते हैं इस पर बेस्ड पीडीएफ्स लेना, इस पर बेस्ड वीडियो कंटेंट अगर आप चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sureshagarwal.in, जहां पर आपको मिलेगा बहुत सारा कंटेंट बोथ ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एज वेल एज रीजनिंग। और इतना ही नहीं, हमारी ऐप है लर्निंग लूप, जहां पर आप जाके वीडियो कोर्सेज डाउनलोड कर सकते हैं फॉर क्लासेस 9th, क्लासेस 10th, मैथ्स, साइंस एंड रीजनिंग एज वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस एसएससी एग्जाम्स में हमेशा हमेशा आते हैं। सिर्फ एसएससी नहीं, हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां पर नॉन वर्बल रीजनिंग आपके सिलेबस का पार्ट रहता है। लेट अस लुक एट द पैटर्न बीइंग फॉलोड। 2 लाइंस, यहाँ पर 2 लाइंस आप देख रहे हैं, इस तरह से 2 लाइंस हैं। दूसरे फिगर में क्या हो रहा है, लाइंस वो 2 ही है बट उनकी जो एंगल है वो चेंज हो गया। पहले वो उस तरफ इंक्लाइंड थे, अभी इस तरफ इंक्लाइंड है। नाउ अगेन 3 लाइंस इंक्लाइंड दिस वे देन दिस वे। तो अभी क्या होना चाहिए बताओ, गेस करो। बिना ऑप्शन देखे भी हम बता सकते हैं कि यहां पर होनी चाहिए 4 लाइंस लाइक दिस, क्योंकि एक एक लाइन इंक्रीज हो रही है ना। और हॉरिजॉन्टल लाइन पहले फिगर्स में एक थी, यहां पर 2 हो गई, तो यहां पर कितनी होनी चाहिए, 1 2 एंड 3। तो अब देखो कौन सा वाला आंसर आपका मैच हो रहा है, यहां पर 4th, है ना। आसान, ऐसे ही करने हैं ऐसे क्वेश्चंस। लेट अस हैव अ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सिलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। तो क्या देख रहे हैं हम, एक एरो हेड है, इस लाइन के उस तरफ ट्राइंगल लगा है और यहां पर है एक आर्क। रोटेशन क्या हो रही है, ट्राइंगल नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे, मतलब एक एक स्टेप नीचे मूव कर रहे हैं। डायरेक्शन वही है, ट्राइंगल ऐसे ही था, फ्लैट साइड टुवर्ड्स द लेफ्ट, यहां पर भी फ्लैट साइड टुवर्ड्स द लेफ्ट है, फ्लैट साइड टुवर्ड्स द लेफ्ट है, फ्लैट साइड टुवर्ड्स द लेफ्ट है। तो ट्राइंगल अब आना चाहिए यहां पर इस तरह से। लाइंस तो ऑब्वियसली सेम ही रहने वाली है ना। चलिए अब अगला देखते हैं पैटर्न एरोहेड का। फर्स्ट से गया सेकंड में, सेकंड से गया थर्ड से, थर्ड से गया फोर्थ में, फोर्थ से आएगा 5th में, राइट। व्हाट अबाउट द आर्क, नीचे से गया ऊपर, फर्स्ट, second, third, and now it should go here like this. So which is the correct answer? किस वाले ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है आपका ये फिगर, देखिए it matches with option 1. So option 1 is your correct answer. Question number 3. Select the figure that will come next in the following figure series. तो हो क्या रहा है, देखिए सर्कल है, बड़ा हो गया तो उसके अंदर ट्राइंगल आ गया, है ना। ट्राइंगल की है 3 sides. So in the next figure the triangle comes out with 3 sides. उससे अगले फिगर में ट्राइंगल बड़ा हो गया, उसके अंदर स्क्वायर आ गया जिसकी है 4 sides. Then the square comes out with 4 sides. अब आप बताइए अगला फिगर क्या होना चाहिए, मेक अ गेस। तो अब जो स्क्वायर है वो बड़ा हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शंस जो है हमें गिवन उसमें से ये रूल आउट हो गया और बाकी वैलिड है क्योंकि स्क्वायर तो है। बीच में फिगर क्या आएगा, पहले 3 साइड थी, फिर 4 साइड थी, तो अब कितनी साइड्स होनी चाहिए, 5 साइड्स होनी चाहिए। तो अब जो गिवन ऑप्शंस है उसमें 5 साइड वाला फिगर इनसाइड अ स्क्वायर इज ऑप्शन 4, अ पेंटागन इनसाइड अ स्क्वायर। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, ये है हमारी इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगेन अ पैटर्न इज गिवन and 4 options are given and you are supposed to identify the correct image from these 4 options. हो क्या रहा है, देखिए ये शेडेड पार्ट है, तो 1 2 3 4 5 क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। तो अगले फिगर में शेडेड साइड किधर जाएगी, अगर हम इसको ड्रॉ करें
तो शेडेड साइड हमारी इधर आनी चाहिए इन द नेक्स्ट फिगर। तो दैट मीन्स ये क्रॉस आउट हो गया, ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन 1 और 4 में से हमें पिक करना है अभी। दूसरी चीज हम क्या देख रहे हैं कि इसकी जो ऑपोजिट एंड है, स्क्वायर सर्कल स्क्वायर सर्कल स्क्वायर, तो बीच में आना चाहिए सर्कल, तो दोनों में ही सर्कल है तो हमें और ढूंढना पड़ेगा थोड़ा। दूसरी साइड देखते हैं, ये भी क्लॉकवाइज मूव कर रही है लेकिन इसका जो शेडेड पार्ट है वो लेफ्ट राइट ऑल्टरनेट हो रहा है। जैसे यहां पर इधर आया बट यहां पर जो था इसका राइट साइड शेडेड था, यहां देखेंगे तो लेफ्ट साइड शेडेड है। देन सेम वे इट गोज हियर हियर हियर। तो इसका मतलब अगली बार जब यहां पर आएगा तो शेडेड पार्ट कहां जाएगा, ये वाला पार्ट शेडेड होगा ना, क्योंकि ऑल्टरनेट हो जाएगा। तो ऐसे वाला फिगर कौन सा है हमारा, फिगर नंबर 1 है ना। इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आता है ये वाले क्वेश्चंस करने में। और ये पैटर्न आपने ऑब्जर्व करना है कि किस तरह से जो चीजें हैं या तो काउंट में चेंज हो रहा है या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कोई चीज मूव कर रही है। इन चीजों को ध्यान रखते हुए आपने इन वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैं डेफिनेटली और वीडियोस लेकर आऊंगी आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चंस पर। बट याद रखिएगा ये जो 4 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में डिस्कस किए, दीज आर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो कुछ आइडिया आपको हो गया होगा कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को आप एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं कम से कम समय में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली लाइक बटन तो हिट करना बनता ही है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से अभी की अभी कर दीजिए। बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि उसी के थ्रू आपके पास आएंगी हमारी नोटिफिकेशंस। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।